हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says a fair coin is tossed a fixed number of times. If the probability of getting 7 heads is equals to getting 9 heads, then the probability of getting 2 heads is. Options are 15 by 2 raised to the power 8, 2 by 15, 15 by 2 raised to the power 13, and none of these. So for this question, we are using key concept, that is the formula of probability. So यहाँ पर हम यूज करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. px is equals to ncx p raised to the power x and 1 minus p raised to the power n minus x. अब यहाँ पर जो n है आपका, n is equals to टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने आपने ट्रायल्स किए हैं, दैट इज 1. एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, कितने हमारे ट्रायल्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे. एंड यहाँ पर आपके पास P क्या है, सो P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो भी आपका इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी. तो ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अब अगर मैं 1 माइनस पी की बात करूं तो 1 माइनस पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. अब यहाँ पर हमें गिवन है कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एक कॉइन को हमने टॉस किया, दैट मीन्स n की वैल्यू n ही रहेगी. एंड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि NC7, अब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो अगर मैंने एक फेयर कॉइन टॉस किया है तो यहाँ पर उस कॉइन से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. दैट मीन्स पी के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 1/2, बिकॉज हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 है एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 2 है. तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 रेज टू दी पावर 7, और 1 माइनस पी क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी 1/2 रेज टू दी पावर n माइनस 7 इज इक्वल्स टू NC9 1/2 रेज टू दी पावर 9, 1/2 रेज टू दी पावर n माइनस 9. ये वैल्यूज आएंगे. ये अगेन वैल्यूज कैसे आई, तो यहाँ पर हमें पता था कि P आपका 1/2 है, तो Q विल बी, और वी कैन से दैट 1 माइनस पी. सो 1 माइनस पी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये भी आपका 1/2 हो गया. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपके पास 1/2 रेज टू दी पावर n हो जाएगा, बिकॉज ये n माइनस 7 है. यहाँ पर देखिए 2 रेज टू दी पावर 1/2 रेज टू दी पावर 7 है इंटू 1/2 रेज टू दी पावर n माइनस 7 है. तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड होंगी तो आपका 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो गया आपके पास 2 रेज टू दी पावर n. यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास अगेन n फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल, अगेन दिस विल बी 2 रेज टू दी पावर n. अब जो भी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे. तो यहाँ पर देखो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा आपके पास 9 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 फैक्टोरियल एंड दिस कैन बी रिटन एज n माइनस 7 माइनस 1, so n माइनस 8 n माइनस 9 फैक्टोरियल. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आएगा आपके पास n माइनस 7. अब देखिए यहाँ पर भी जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट करते हैं. यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 9 8 72 n माइनस 8 एंड n माइनस 7. तो यहाँ पर इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो n स्क्वायर माइनस
7n माइनस 8n, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 7 8 जा 56, और ये आपका प्लस में हो जाएगा, दिस इज 72। तो इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 15n प्लस 56 माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो एन स्क्वायर माइनस 15n माइनस ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 6, so माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो ये हो गया आपके पास एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, यहाँ पर हमें चाहिए 15n, तो दिस कैन बी माइनस 16n प्लस n, और ये हो जाएगी वैल्यू, दैट विल बी माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं n कॉमन ले लूं तो n माइनस 16 प्लस 1 कॉमन ले लूं तो n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू -1, यहाँ से n की वैल्यू 16 आ गई। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हम लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स विल बी इक्वल्स टू n is 16, 16 c2 1 by 2 raised to the power 2 and 1 by 2 raised to the power 16 minus 2, so this will be 14। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन इस टाइप के गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका, तो 16c2 कैन बी रिटन एज 16 फैक्टोरियल, 16 माइनस 2 ये आपका 14 फैक्टोरियल होगा, इंटू 2 फैक्टोरियल ये 1/2 रेस टू दी पावर 2 इंटू 1/2 रेस टू दी पावर 14, तो ये हो गया 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 2 8 जा 16, so 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, that will be 120 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 4 रखते हैं एंड 2 रेज टू दी पावर 14, तो ये हो गया आपके पास 2 रेज टू दी पावर 2 है, ये 4 नहीं है, सो 2 रेज टू दी पावर विल बी 4। तो यहाँ पर अगर वैल्यू आती है मेरी 4, तो 4 3 जा 12, अगेन अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो 15/2 रेज टू दी पावर 13। तो अब अगर ऑप्शन में देखें 15/2 raised to the power 13, that is option number C. So option C is our final answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.